नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अक्षय प्रताप सिंह आज राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की तैयारी के लिए कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी बहुत उपयोगी हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लें। वैसे हम लगातार सामान्य अध्ययन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके बीच आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा बड़ा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उसके बाद तीसरा प्रश्न मित्रों है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक समझौता हुआ था जिसके माध्यम से कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के जो सदस्य थे वो वापस एक हो गए थे और इस 1916 के अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी एक समझौता हुआ था। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। उसके बाद मित्रों अगला प्रश्न है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी 1916 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। 1916 में महात्मा गांधी जी के द्वारा और इसकी स्थापना अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर हुई थी। उसके बाद दोस्तों पांचवा प्रश्न जो आप हमारे बीच में है वो है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ और ये भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था। चंपारण सत्याग्रह भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था और इसे महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया था इसका और ये 1917 में हुआ। दोस्तों चंपारण बिहार में एक जगह है जहां पर नील की खेती कर रहे किसानों की समस्याओं को लेकर के, तिनकठिया प्रथा को लेकर के महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट जो था वो 19 मार्च 1919 को पारित हुआ और रॉलेट एक्ट के माध्यम से किसी को भी बिना मुकदमा चलाए अवैध रूप से बंदी बनाया जा सकता था और इसे प्रमुखता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए लागू किया गया था। दोस्तों उसके बाद सातवां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो इस रॉलेट एक्ट से संबंधित है। दोस्तों रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग अमृतसर में एक सभा हो रही थी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। और उस सभा में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलीबारी करके हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और यह घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद दोस्तों हम ऊपर की ओर पहुंचते हैं और 8वें प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड क्या है और कब हुआ था। तो इसके विषय में मैं आपको बता देता हूं कि चौरी चौरा कांड जो था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था और तब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक पुलिस थाने में कुछ आंदोलनकारियों ने आग लगा दी थी जिसमें 20 से अधिक पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। तो इस चौरी चौरा कांड के विरोध में महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। और ये प्रश्न पिछली बार की परीक्षा में आया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली। तो वो बारदोली सत्याग्रह के बाद मिली। बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है मित्रों कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वो हुआ था दिसंबर 1929 में।
दिसंबर 1929 में। तो ये लाहौर अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी, पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। अगला प्रश्न दोस्तों है कि स्वाधीनता दिवस कब घोषित किया गया और किस दिन को घोषित किया गया। तो स्वाधीनता दिवस जो है वो 2 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था और 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में चुना गया था इस लाहौर अधिवेशन में। तो उसी 26 जनवरी को स्मृतियों में बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान को भी आगे चलकर 26 जनवरी को लागू किया गया था। तो यहाँ से कई प्रश्न उठते हैं कि स्वाधीनता दिवस कब मनाए जाने की घोषणा हुई थी और स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता था। दोस्तों आगे हम जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो को भी हम लोगों ने 2 भागों में विभाजित किया है। और आज पहले भाग में हम लोगों ने कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1930 तक की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया है और दूसरे भाग को अपलोड करते ही उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से वो वीडियो भी अवश्य देखिएगा। इसके अलावा राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता से संबंधित मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे भी हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।